पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ऑल नेचुरल नंबर आर होल, या फिर हम कभी कभी छोटे एग्जाम देते हैं जैसे आईटीआई का एंट्रेंस दे रहे हैं या पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, तो इसके बाद बात आती है इवन नंबर की। सभी बच्चों को राम राम। हम लोग मैथ्स में एकदम इनिशिएटिव लेते हैं और हम लोग बात करते हैं इवन नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर की, जिसमें मोस्टली बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आप लोग सहज भाव से समझना और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। कोई भी वो सारा नंबर जो एक से शुरू हो और इनफाइनाइट तक चला जाए, ऐसा सारा का सारा नंबर नेचुरल नंबर में आता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और जब भी ये नंबर की सीरीज 0 से शुरू हो और फिर इनफाइनाइट तक चला जाए तो यही सीरीज बन जाती है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो जो 1 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए, और होल नंबर जो 0 से शुरू हो और फिर इनफाइनाइट तक जाए। अब इसमें दो बात आती हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल, या फिर ऑल होल नंबर आर नेचुरल। यानी सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं। तो आप खुद देखो, ये सारे नंबर यहां हैं या ये सारे नंबर यहां हैं। तो वो सारे बच्चे ये बोलते हैं कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल, मतलब ये सारे के सारे नंबर यहां हैं। तो ऐसा नहीं है। वो कौन सा नंबर है जो यहां नहीं है? 0। यानी ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल। तो ये हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हम कभी कभी छोटे एग्जाम देते हैं जैसे आईटीआई का एंट्रेंस दे रहे हैं या पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, तो वहां ये चीज अमूमन पूछ ली जाती है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल या फिर ऑल होल नंबर आर नेचुरल। तो हमें याद रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल। और नेचुरल नंबर होता क्या है? 0 से 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए वो नेचुरल नंबर, और 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए वो होल नंबर। इसके बाद बात आती है इवन नंबर की। तो वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, या फिर वो सारे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, लाइक 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे नंबर क्या है? इवन नंबर है। एंड द लीस्ट, सबसे छोटा इवन नंबर जो है वो 2 है। फिर जब हम बात करेंगे ऑड नंबर की, तो वो सारे के सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, या फिर वो सारे के सारे नंबर जो इवन नहीं होते हैं। जब इवन नहीं होगा तो वो ऑड हो जाएगा, या फिर वो 2 से डिवाइजिबल नहीं होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9। और सबसे छोटा जो ऑड नंबर होगा वो हो जाएगा 1। 1 सबसे छोटा ऑड नंबर है और 2 सबसे छोटा इवन नंबर है। फिर हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की। नाउ अभी प्राइम नंबर, तो वो सारे के सारे नंबर जो खुद से, यानी केवल और केवल खुद से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर। यहां गौर करने वाला बात है, यहां बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, अमूमन फंस जाते हैं। प्राइम नंबर क्या है? द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से ही होगा। और लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। तो एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी लीस्ट वैल्यू है प्राइम नंबर की, और 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन प्राइम। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2। और प्राइम नंबर होता क्या है? द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट इज प्राइम नंबर। और अगर हम प्राइम नंबर लिखेंगे तो 2 3 5 7 9 नहीं लिखेंगे। 9 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 9 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, और डेफिनेशन कहती है कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से हो। इसलिए 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन 11, देन 13, देन 17 एंड डॉट डॉट डॉट। तो वो नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और एकमात्र नंबर जो इवन प्राइम है वो भी 2 ही है। इसके बाद आपको कोई भी नंबर प्राइम इवन नहीं मिलेगा। 2 इज द ओनली नंबर। बात अगर करें कंपोजिट नंबर की,
यहां पे भी हम कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर में वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4। अब ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। 9 भी आ जाएगा यहां पर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, इस बात का ध्यान रखिए, वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य बोलते हैं और कॉम्पोजिट नंबर को भाज्य बोलते हैं। कॉम्पोजिट नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर जो हम लोगों को मिलता है वो नंबर होता है रेशनल नंबर। रेशनल यानी परिमेय नंबर, एक ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हर और अंश, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, और जिसका हर यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो, तो ऐसा नंबर क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, 3/4, 5 होल 1/8, 9 होल 6/7 एंड ब्ला ब्ला। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारे के सारे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में है और जिसका Q 0 नहीं है, ये सारे के सारे नंबर क्या है? रेशनल नंबर। अब एक बात आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना और ध्यान में रखना, 0 इज अ रेशनल नंबर। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 0 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0/1 P अपॉन Q। इसका Q 0 नहीं है, यहाँ Q 1 है। तो जब भी कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हो और इसका Q 0 नहीं हो, वो रेशनल नंबर होगा। और 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 एक परिमेय संख्या है, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है इर्रेशनल नंबर। वो जो रेशनल नहीं है, या फिर एक सहज भाव से अगर मैं आपको बोलूं कि जिसका प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल के आता हो, वो सारा का सारा नंबर इरेशनल हो जाएगा। प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलता हो, जैसे √2, 1.414 एंड ब्ला ब्ला, √3, 1.732 एंड ब्ला ब्ला। तो वो सारे के सारे नंबर जिनका प्रॉपर वैल्यू नहीं आता है, वो सारे के सारे नंबर हो जाएंगे इरेशनल। या तो इसका वैल्यू नहीं आएगा, या फिर हम इसको √3/4 भी लिख सकते हैं, तो भी इसका वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगा, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। हम लोग आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्दर क्लासेस में, तब हम वहां देखेंगे कि अगर कोई नंबर रूट में आ जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो वो रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इरेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में गाइस इतना ही। आपको कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में वापस शेयर कीजिए हम लोगों को, और राम राम।